नमस्कार, एक नेपाली समाचार और एक चीन अमेरिका समाचार। दोस्तों, आपको पता होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राम नेपाल में जन्मे हैं। अब दोस्तों, इस पर नेपाल पूरी ताकत लगा के ये साबित करने की कोशिश करेगा कि राम नेपाल में ही जन्मे हैं। इसलिए अब नेपाल पुरातत्व जो विभाग होता है उसको खनन में लगाएगा। हालांकि अभी लगाया नहीं है, लेकिन तैयारी शुरू हो चुकी है। पुरातत्व विभाग के आदमी लोग बता रहे हैं कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, सरकार हमें बजट देगी तो हम तुरंत खनन का काम करेंगे। यानी अब नेपाल पूरी ताकत लगाएगा ये साबित करने के लिए कि राम का जन्म नेपाल में ही हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान के 7 जहाज़ों में आग लग गई है, जिसमें से 3 जहाज पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गए। दोस्तों, हमने कल एक वीडियो में कहा था कि अब अमेरिका की बारी है। चीन अमेरिका पे 2 हमले कर चुका है, अमेरिका एक ही हमला चीन पर किया है। अब जब ये सऊदी अरब के कुएं पर आग लगी थी, उसके बाद हमने कहा था कि अब अमेरिका की बारी है। ये दोस्तों हमने कल कहा था, और अभी आप समाचार सुनेंगे आपको पता पड़ेगा कि ईरान के 3 जहाज पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गए, 7 जहाज़ों में आग लगी है। दोस्तों, आपको चाहे कुछ भी दिखे, लेकिन इस समय इजराइल और ईरान का जो टकराव है, दरअसल वो चीन और अमेरिका का टकराव है। आपको पता होगा कि अमेरिका के एक जहाज में चीन द्वारा आग लगा दी गई थी, साइबर अटैक जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद सऊदी अरब के एक बड़े कुएं पे, जहां की अमेरिकी इन्वेस्ट है, उस पर भी आग लगा दी गई थी। रॉकेट हमला किया गया था ईरान के जो आतंकी हैं उनके द्वारा। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी इजराइल ने, यानी अमेरिका ने शुरुआत की थी। देखिए, यहाँ पे ईरान को बचाना चीन के लिए बहुत जरूरी है। ईरान का यदि नुकसान ज्यादा होता है तो सोचें आप कि चीन हार जाएगा। तो ईरान का नुकसान करने के लिए अमेरिका ने इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमले करवाए थे। जवाब में चीन ने या ईरान ने सऊदी के एक बहुत बड़े कुएं में आग लगा दी थी, और उधर एक अमेरिकी शिप को भी आग लगा दी थी। तो हमने कल कहा था कि आप इंतजार करें, अब अमेरिका की बारी है। तो दोस्तों, आपने अब सुनेंगे कि पुसर में 3 जो शिप हैं ईरान के, उन पर आग लग के वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि $400 बिलियन का तेल का सौदा हुआ है ईरान और चाइना के बीच में, और उसका भुगतान भी युआन में किया जाएगा। यानी ईरान को बचाना, ईरान के जहाज़ों को बचाना चीन के लिए बहुत जरूरी हो गया है। यदि ईरान को चीन नहीं बचा पाता है तो कभी अमेरिका से युद्ध होता है, तो उस स्थिति में चीन के पास तेल ही नहीं रहेगा। तो अमेरिका ने जवाब दे दिया, यानी 2-2 हमले दोनों तरफ से हो गए हैं, बराबर चल रहे हैं। चीन और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है वो इस समय बराबर है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। अब है चीन की बारी। अब देखते हैं चीन क्या करता है। हालांकि करेगा ईरान ही, लेकिन करवाएगा चीन। तो अब चीन की बारी है, देखते हैं चीन क्या करता है। अरब सागर में चीन के लिए ईरान बहुत ही जरूरी है। यदि वो ईरान को नहीं बचा पाया तो चीन को बहुत भारी नुकसान होंगे। वैसे आपको पता होगा कि ईरान अब कह रहा है कि भारत चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो अब आप इंतजार कीजिए कि चीन अब क्या जवाबी कार्रवाई करता है।